हम पढ़ते हैं इन्वेस्टमेंट इन लिस्टेड सिक्योरिटीज। तो इन्वेस्टमेंट इन लिस्टेड सिक्योरिटीज की टैक्स की जो इम्प्लीकेशंस हैं वो डिवीजन 7 में दी गई हैं, अब हम वो पढ़ते हैं। तो लिस्टेड सिक्योरिटीज कौन सी सिक्योरिटीज हैं, कौन से शेयर्स हैं? ऐसी कंपनीज जिनके शेयर स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हैं। तो उसके लिए ये टेबल लगेगा कि जी अगर आपका होल्डिंग पीरियड जो है लेस देन 12 मंथ्स है और वो सिक्योरिटीज एक्वायर हुई हैं 1 जुलाई 2016 से पहले, ठीक है, तो ये रेट्स होंगे। नंबर 4 के ऊपर कंसंट्रेट करें कि वेयर दी सिक्योरिटी वाज एक्वायर्ड बिफोर 1 जुलाई 2013, तो 0% टैक्स होगा। इसका मतलब है ऐसी सिक्योरिटीज जो कि आपने 2013 1 जुलाई 2013 से पहले एक्वायर की और आपने बेची कब बेची, आपने 2018 में, 19 में और 20 में से किसी साल में बेची, तो आपके ऊपर 0% टैक्स लगेगा। अगर प्रोक्योर किए आपने 1 जुलाई 2013 से पहले और आपने बेच दिया उनको 2018, 19, 20 में, तो उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। अब आते हैं हम 1 जुलाई 2013 से 30 जून 2016 तक। अगर इन टाइम पीरियड्स में वो अगर परचेज हुए और सेल कब हुए 2018, 19 और 20 में, तो ये टैक्स के रेट्स लगेंगे 15%, 12.5% और 7.5%। अगर होल्डिंग पीरियड 12 माह से कम है तो 15% लगेगा। अगर होल्डिंग पीरियड 1 साल से 2 साल है, नंबर 2 में आता है कि 12 मंथ्स से मोर है लेकिन लेस देन 24 मंथ्स है तो फिर 12.5% टैक्स लगेगा। अगर होल्डिंग पीरियड 24 मंथ से ज्यादा है तो 7.5% लगेगा। किसके लिए? अगर वो 1 जुलाई 2013 से लेकर 30 जून 2016 तक की वो प्रोक्योरमेंट है। अगर वो सिक्योरिटीज प्रोक्योर हुई 1 जुलाई 2016 से अप टू टिल डेट तो एक्वायर हुई और 1 जुलाई 16 के बाद एक्वायर हुई लेकिन बेची आपने 18, 19 और 20 में, तो फिर टैक्स कितना लगेगा? 15%। मैं रिपीट करता हूं, आपने देखना है कि वो सिक्योरिटीज जो आप बेच रहे हैं जिनके ऊपर गेन आ रहा है वो खरीदी कब गई थी। तो हमने 2 डेट्स देखनी है, उसकी डेट ऑफ परचेज और डेट ऑफ सेल। तो डेट ऑफ परचेज पहले 4 की कंसिडर करते हैं। तो 4 की डेट ऑफ परचेज क्या है, पढ़ें जरा। Where the security was acquired before 1 July 2013. तो अगर 1 जुलाई 13 से पहले परचेज हुई और सेल आउट कब हुई, ये जो रेड में आ रहा है। अगर एक सिक्योरिटी 1 जुलाई 13 से पहले परचेज हुई और सेल आउट हुई टैक्स ईयर 18 में या 19 में या 20 में, तो फिर टैक्स रेट क्या होगा? तो 0%। 0%। अच्छा, अब अगर एक ऐसी सिक्योरिटी जो कि 1 जुलाई 13 के बाद हुई लेकिन 1 जुलाई 16 मतलब इससे पहले 30 जून 2016 है, 30 जून 2016 और 1 जुलाई 13 के दरमियान परचेज हुई, तो कौन से वाले रेट्स लगेंगे? कौन से वाले कॉलम वाले? 6 वाले, ठीक है। 1 जुलाई 13 से बिफोर तो आ गया 4 में, वो तो इधर चला गया, उसके ऊपर 0% है। तो 1 जुलाई 13 से 30 जून 16 तक का जो टाइम पीरियड होगा उसके ऊपर कौन से रेट्स लगेंगे? अगर 2013 से 1 जुलाई 2013 से 30 जून 2016, ये देखें ना, सिक्योरिटीज एक्वायर्ड बिफोर 1 जुलाई 16, तो 1 जुलाई एक्सक्लूड हो गया कि नहीं हो गया? जी सर। तो अगर सिक्योरिटीज एक्वायर्ड बिफोर 1 जुलाई 16 बट आफ्टर 1 जुलाई 13, तो उनके लिए कौन से रेट हैं? 15%, 12.5% और 7.5%, और उनका होल्डिंग पीरियड ये दिया हुआ है। उससे आगे 1 जुलाई 16 से ऑनवर्ड अगर आपने वो सिक्योरिटीज खरीदी 1 जुलाई 16 के बाद, तो फिर क्या होगा? 1 जुलाई 16 के बाद खरीदी और बेची 18, 19, 20 में, तो फिर आसान कर दिया गया है, वो सिर्फ और सिर्फ 15% टैक्स रेट होगा, ठीक है। और अगर फ्यूचर कमोडिटी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, अगर आप एज ए मेंबर ऑफ पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज है और फ्यूचर्स की ट्रेडिंग की है, तो उसके ऊपर स्ट्रेट अवे इररिस्पेक्टिव ऑफ होल्डिंग पीरियड है, वो है 5% टैक्स रेट। तो इस टेबल को कौन एक्सप्लेन करेगा जी? जी स्टूडेंट्स, इस टेबल को कौन एक्सप्लेन करेगा? आर यू देयर? सर मैं करूं?
Yes sir, yes sir. सर आवाज कट गई आपकी। जी 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 बेटा, आप पढ़े ना। इस टेबल को कौन एक्सप्लेन करेगा? जो एक्सप्लेन करना चाह रहा है प्लीज। सर मैं कर देता हूँ। जी सर इसमें पहले वाले में कह रहा है कि वेयर होल्डिंग पीरियड ऑफ सिक्योरिटी इज लेस देन 12 मंथ्स, और उसमें उसने सर 2 टैक्स ईयर्स का बताया हुआ है कि मतलब 2 कंडीशंस बताई हुई हैं कि बिफोर 2016 7वें महीने के 2016 से पहले और उसके बाद वाले में कितना कितना परसेंट टैक्स होगा। तो सर बिफोर 2016 जुलाई 15% लगेगा और आफ्टर 2016 जुलाई भी 15% लगेगा। उसके ठीक बाद है। सर वेयर होल्डिंग पीरियड ऑफ सिक्योरिटी इज 12 मंथ्स और मोर बट लेस देन 24 मंथ्स, मतलब 1 साल से ज़्यादा हो 2 साल से कम हो। तो उसमें अगर 2016 जुलाई से पहले लिया हुआ है तो 12.5% लगेगा, और अगर उसके बाद लिया हुआ है तो 15% लगेगा टैक्स। उसके बाद सर थर्ड में है कि जहाँ पर 2 साल से ज़्यादा होगा where the holding period of a security is 24 months or more but the security was acquired on or after 1st July 2013। ठीक है। तो सर उसमें 2016 से पहले अगर सिक्योरिटी हुई हुई है जो कि इसमें हुई हुई है तो 7.5% लगेगा, और उसके बाद तो इस केस में नहीं हुई हुई तो 0% होगा। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, वेरी राइट। और वेयर द सिक्योरिटी वाज एक्वायर्ड बिफोर 1st जुलाई 2013 तो उसमें 0% होगा सर। एंड फिफ्थ में सर फ्यूचर कमोडिटी कॉन्ट्रैक्ट्स एंटर्ड इनटू बाय मेंबर्स ऑफ पाकिस्तान मर्केंटाइल एक्सचेंज, तो वो अगर ठीक है, 2016 जुलाई से पहले लिए हैं तो 5% होगा, और अगर उसके बाद लिए हैं तो 5%, उसमें भी 5% होगा सर। वेरी गुड, शाबाश। ठीक है, गुड नेम क्या है आपका? सर इब्राहिम। इब्राहिम। इब्राहिम आपका हाफ एब्सोल्यूट मैं कंफर्म कर रहा हूँ। थैंक यू सर। वेरी गुड, शाबाश। सो स्टूडेंट्स, वी कंक्लूड ओवर हियर। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम इससे मजीद आगे बढ़ेंगे, कुछ और चैप्टर्स कवर अप करेंगे। सो